बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं से चौधरी। जनरल आसम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने से मुतल्लिक जो पहला नोटिफिकेशन है जो 2022 में जारी किया गया था 3 साल के लिए, वो 28 नवंबर 2025 को इस साल खत्म हो रहा है। क्या उन्हें तस्वीर देने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत है? अगर नहीं तो फिर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उनकी मुलाजमत में तस्वीर के लिए नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा था? ये एक सवाल है। और क्या मियां नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मामले में कोई रुकावट डाल रहे हैं? बातें हो रही हैं, हम भी बात करेंगे, जो हकायक हैं वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर यह है कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनके खिलाफ, और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनके खिलाफ चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। क्या वो इस फैसले की रोशनी में नाअहली से बच जाएंगे? और जिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर या फैसले पर ये रिलाई कर रहे हैं, इंसार कर रहे हैं, क्या उसका इतलाक होता भी है इस मामले पे जिसकी बुनियाद पर स्टे जारी किया गया है? ये मामला हम आपके सामने रखते हैं। पहले इसी पे बात कर लेते हैं जनाब, जो शिबली फराज साहब और जो उमर अयूब साहब वाला मामला है। ये इनको 31 जुलाई को फैसलाबाद की अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी मुख्तलिफ दफात के तहत, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस लेते हुए 5 अगस्त को इन दोनों को नाअहल करार दे दिया 5-5 साल के लिए। अब ये चल गए ना पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच है, ये जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल है। उन्होंने चेयरमैन सेनेट को शिबली फराज के खिलाफ और स्पीकर कौमी असम्बली को उमर अयूब के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। बहाल नहीं किया उन्हें, लेकिन मजीद कार्रवाई से उन्हें रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर के तौर पर ज़ाहिर है वो नया अपोजिशन लीडर आना है, तो फिर वो नया अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करने वाले थे, तो वो रुक गया है ये मामला। तो और 20 अगस्त के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया है। तो ये जो इन्होंने रिलाई किया है जिस फैसले पे, वो फैसला भी हम आपके सामने रखते हैं। क्या सजा होने के बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदालत की आड़ लेकर उसके पीछे पनाह लेके नाअहली से बच सकते हैं? ये सवाल है जिनका हमने जवाब ढूंढना है। और पहली बात तो यह है कि जनाब दोनों ने दरखास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट में, और उसमें ये कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमें सजा मिलने के बाद उन्होंने अज खुद नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, और जनाब हमें जो है उन्होंने नाअहल करार दे दिया 5-5 साल के लिए उस फैसले की रोशनी में। अब ये कहते हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास इख्तियार नहीं था हमें नाअहल करार देने का, और उसके लिए इन्होंने जो इन्हिसार किया है, रिलाई किया है, वो मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन का केस है, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, ये इन्होंने रिलाई किया। अब देखने वाली बात यह है कि जो अजहर सिद्दीक वाला केस है ये है क्या ये मुकम्मल तौर पे इसका इतलाक होता है इनके केस पे? अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि जो आइन का आर्टिकल है ना 63(1)H, वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे को सजा हो जाती है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो फिर वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। सजा पूरी करने के बाद 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कह रहा है 63(1)H। इसके तहत तो ये दोनों जो हैं ये नाअहल हो गए हैं। अब बात है प्रोसीजर की, और प्रोसीजर के हवाले से उन्होंने अजहर सिद्दीक वाला जो केस है उसका हवाला दिया। अब अजहर सिद्दीक वाला जो केस है वो देख लेते हैं कि केस है क्या, उसमें नुक्ता क्या था। उसमें नुक्ता ये था कि आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी को ताबरखास्त अदालत तौहीन अदालत में सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद जनाब वो बतौर वज़ीर आज़म काम करते जा रहे थे, उन्हें रोका नहीं जा रहा था। तो अजहर सिद्दीक साहब जो हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दी थी कि जनाब इनको नाअहल किया जाए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63 के तहत अब ये नाअहल हो गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब इनकी दरखास्त जो है वो मंजूर नहीं की, और ये कहा कि जनाब ये जब तक रेफरेंस स्पीकर की तरफ से नहीं आएगा तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने ये इनको जवाब दिया था। तो उसके बाद इन्होंने दरखास्त दी
या रेफरेंस फाइल किया जो स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा साहबा उनके पास, और फहमीदा मिर्जा साहब ने जनाब इनका रेफरेंस जो है डिक्लाइन कर दिया आगे भेजने के लिए कि जनाब उसको भेजा जाए इलेक्शन कमीशन को। अब जब उनके सामने सवाल आ जाए ना, स्पीकर के सामने या चेयरमैन सेनेट के सामने किसी रुकने असेंबली की या रुकने सेनेट की नाअहली का, तो फिर उसको डील करता है आइन का आर्टिकल 63(2), और वो क्या है, वो ये कहता है कि जनाब अगर उनके सामने ये सवाल आता है किसी रुकने असेंबली या सेनेट के रुकन की जो नाअहली का, तो फिर वो या तो उस पर फैसला करेंगे कि जनाब ये कोई सवाल बनता नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। अब फहमीदा मिर्जा साहबा ये तो कह नहीं सकती थी कि जनाब ये तुक नहीं बनता, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया वो इलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए रेफरेंस। अगर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ये फैसला नहीं करता तो फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का पाबंद है। अगर वो नहीं भिजवाता तो यही तस्वर किया जाएगा जनाब रेफरेंस भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करने का पाबंद है। ये आइन में लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि जनाब ये 63(2) है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, तो उसके तहत ये जनाब जरूरी था कि जनाब इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाता। अब देखने वाली बात यह है कि अजहर सदीक साहब जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं गए थे, ये तो गए थे फहमीदा मिर्जा स्पीकर के खिलाफ कि जनाब स्पीकर रेफरेंस नहीं भेज रही। इन्होंने इस बात को तो चैलेंज ही नहीं किया था कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है या नहीं है। तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जनाब फहमीदा मिर्जा साहबा जो हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर इसको भेजने की पाबंद थी इलेक्शन कमीशन को, और अगर उन्होंने नहीं भेजा तो यही तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने भेज दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करे। ये है केस। उन्होंने 63(2) के तहत जो है ये फैसला जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखने वाली बात यह है कि 63(1)H के तहत क्या ये नाअहल हैं या नहीं है। इसका जवाब सीधा सीधा जवाब है कि जनाब बिल्कुल ये नाअहल हैं। और दूसरी बात यह है कि जनाब तरीकाकार क्या होगा। तरीकाकार ये है कि जो अजहर सदीक साहब वाला केस है, अजहर सदीक बनाम फेडरेशन वाला, जिसका इन्होंने हवाला दिया है, जिसपे इन्हिसार किया है, इन्होंने रिलाई किया है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुतल्लक है ही नहीं। वो तो इस बात पे था कि जनाब स्पीकर जो है वो आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, वो अपने तौर पे भी कार्रवाई कर सकता है। इन्होंने सिर्फ एक फैसला जो है वो बताया है अदालत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर फैसले हैं, वर्कर पार्टी केस और ये और मुकदमात हैं, उनमें जो कह चुका हुआ है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो अज खुद जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो 63(1)H के तहत ये नाअहल हो चुके हुए हैं। अब तरीकाकार की बात है, अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि जनाब जो अजहर सदीक साहब बात कर रहे हैं कि जनाब ये ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल में ये केस है स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल ना करने से मुतल्लक। अब अगर इन्होंने दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को उस वक्त, और इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब हमारा ये इख्तियार नहीं, अगर उन्होंने अपने पुराने फैसले से रजू कर लिए और वो समझ रहे कि उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था हमारा इख्तियार नहीं है, ये गलत है, और उसके बाद हो सकता है मुख्तलिफ जजमेंट्स आ गई हों, तो अब ये हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये इनको नाअहल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये देखने वाली बात यह कि रेफरेंस के बगैर क्या ये कार्रवाई कर सकता था, ये एक नुक्ता है। इख्तियार उसके पास है और ये मुख्तलिफ जजमेंट मौजूद है कि तकनीकी खामियों की बुनियाद पे किसी फैसले को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर अदालत जो है वो उसकी जुडिक्शन नहीं भी है, ये भी मैं बता दूं, ऐसे जजमेंट्स भी हैं कि अगर अदालत की जुडिक्शन जो है वो नहीं भी है, फिर भी वो इंसाफ करती है, उसका फैसला मबनी पर इंसाफ है, तो उसका फैसला दुरुस्त समझा जाएगा। अब 63(1)H के तहत ये नाअहल है, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। बात सिर्फ तरीकाकार की, और तरीकाकार के हवाले से मैं एक दफा फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अजहर सदीक केस का हवाला दे रहे हैं वो उसका मुकम्मल तौर पे इतलाक नहीं होता। बहरहाल ये अब पेशावर हाई कोर्ट ने देखना है, उसका जो भी फैसला है, ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकती है जनाब वो जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं,
वो इनके खिलाफ रेफरेंस भेजना चाहिए, या वो रेफरेंस भेजे, फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। इनकी नाअहली जो है वो अहलियत में नहीं बदल सकती, इनकी जो सीटें हैं वो बरकरार नहीं रह सकती, एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अपील में भी जाते हैं तो फिर जब तक वो फैसला मुअत्तल ना हो जाए, सजा की बात नहीं मैं कर रहा, सजा तो जमानत हो सकती है, जब तक जो इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद की अदालत है उसका फैसला मुअत्तल ना हो जाए पूरे का पूरा, तब तक ये अहल नहीं हो सकते। और इस वक्त जो अब तक की जो जजमेंट्स है, कोई ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है कि जनाब सजा का फैसला ही मुअत्तल हो गया हो। सजा मुअत्तल हो सकती है, सजा का फैसला यानी कन्विक्शन जो है वो बरकरार रहती है, और नहली होती है जो कन्विक्शन की बुनियाद पे होती है। सेंटेंस जो सजा है कैद वगैरह की वो मुअत्तल हो सकती है। तो इन दोनों भाई साहबान का जितना मर्जी ये जनाब जोर जोर लगा लें, भाग भूग लें, और कोई फेवर करने की कोशिश भी अगर इनको करता है सेनेट से, सेनेट के चेयरमैन या सरदार या सादक साहब जो स्पीकर हैं, बात बननी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जनाब क्या आर्मी चीफ जो हैं इनके लिए नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि 28 नवंबर को इस साल इनकी जो पहला जो नोटिफिकेशन है वो जनाब इनके मुताबिक जो तनकीद कर रहे हैं उनके मुताबिक, अच्छा मैं हैरान हूं कि बड़े बड़े जो अपने आप को तहकीकाती रिपोर्टर कहते हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 3 माह रह गए, मुल्क से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, और उनका तो काम ही है इंतशार फैलाना, और फिर ये बातें की जा रही हैं जनाब देखें नवाज शरीफ साहब जो तो एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, तो जनाब अब वो बंद कमरों में इजलास कर रहे हैं। जनाब उनका मकसद यही है कि जनाब जो नवंबर में इनका जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है हाफिज आसम मुनीर साहब का, तो जनाब वो उनको जनाब एक्सटेंशन मजीद ना मिले, ये कहा जा रहा है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, पहले भी मैं इस पे एक विलाग कर चुका हूं, और दोबारा मुझे बहुत सारी चीजें सामने रखनी पड़ रही है, क्योंकि जनाब ये एक सवाल आ गया होगा है कि ना फिर अगर ये ऐसे ही है तो ये जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, इनको क्यों एक्सटेंशन दी गई 2024 में। अब ये पहले ये देखें कि जनाब ये एक्सटेंशन दी भी गई या नहीं दी गई, कब दी गई, ये चीजें देखने वाली है। अब ये है कि जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है और नेवी का जो एक्ट है, उनमें नवंबर 2024 को तरमीम की गई थी। जनाब उसमें यह था कि जो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा आर्मी चीफ, और उसको उसमें रीअपॉइंट भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो वो 3 साल का जो लफ्ज था ना उसको बदल दिया गया 5 साल में, कि 5 साल के लिए तकर्रर होगा एयर चीफ का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नेवी के चीफ का, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनका 5 साल के लिए तकर्रर होगा, ये लिख दिया गया इसमें। अब ये कहते हैं जनाब ये जो नोटिफिकेशन है ये तो हुआ था 2022 को जारी, इनके तकर्रर का हाफिज साहब के नवंबर में, तो ये जनाब इसका माजी से इतलाक कैसे हो सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो तरमीम की गई है 5 साल वाली, कि 5 साल के लिए वो होगा, उसका तकर्रर होगा, तो ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये हमेशा से इस आर्मी एक्ट का हिस्सा है, यानी 1952 से, और फिर 2022 भी इसी में आता है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एयर चीफ हैं उनके मामले में तो सी की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि मामला है क्या। मामला ये है कि जो ज़हीर बाबर सिद्धू साहब हैं एयर चीफ, इनका जो तकर्रर हुआ था ना वो इमरान खान के दौर में हुआ था, और 12 मार्च 2021 को इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और 19 मार्च 2021 को इन्होंने एयर चीफ का ओहदा संभाला था, और 3 साल के लिए उन्होंने जो ओहदा संभाला था। और इस पुराने कानून के मुताबिक 18 मार्च 2024 को इन्होंने अपने ओहदा से रिटायर होना था। अब देखिए आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में जो तरमीम आती है वो आती है 4 नवंबर 2024 को, ये ज़हन में रखिए तारीख, और वो जनाब रिटायर हो रहे थे 18 मार्च 2024 को, ये तरमीम बाद में आई है। और फिर 18 मार्च 2024 में जब इनकी वो मुद्दत खत्म होने वाली थी, तो उससे पहले मार्च 2024 में
इनको 1 साल के लिए तोसीह दी गई थी। इसलिए तोसीह दी गई थी जनाब कि उस वक्त ये नोटिफिकेशन, ये तरमीम जो है जो मौजूद ही नहीं थी 5 साल वाली। अब वो 5 साल के लिए जो है वो एयर चीफ हैं अपनी तकर्री की तारीख से लेके। और दूसरा फिर ये कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब ये जो 20 मई को इसी साल 2025 में जो उनको फील्ड मार्शल के ओहदा पर तरक्की दी गई आसम मुनीर साहब को, तो उसी दिन काबीना ने ये मंजूरी दी थी ना, उसी दिन काबीना ने एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू साहब जो हैं उनको भी तस्हीह की मंजूरी दी थी कि यानी अपनी मुद्दत जब वो पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद यानी उनको तस्हीह जो है वो काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी। उसका नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ। अगर नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी तो जो एयर चीफ हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तस्हीह की गई थी वो तो 18 मार्च 2025 को खत्म हो जानी थी। क्या 18 मार्च 2025 को कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था? वो इसलिए जारी नहीं हुआ था। मार्च 2024 में इसलिए जारी हुआ था कि जनाब उस वक्त तक कानून में तरमीम नहीं हुई थी, और 18 मार्च 2025 तक जो इनको तस्हीह थी उसमें मजीद तस्हीह का नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हुआ था कि कानून में तरमीम हो चुकी थी और ओहदे की मियाद जो है वो 5 साल मुकर्रर की जा चुकी हुई है इस वक्त। बाकी ये जो बातें हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि जनाब एक कोई रखना डाला जाए हुकूमत और फौज के दरमियान, और ये शोशा छोड़ा जाए कि जनाब जो है हुकूमत जो है वो शायद कोई हाथ करने वाली है आर्मी चीफ के साथ। नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो 28 नवंबर 2027 तक जो है वो आर्मी के सरबराह हैं, उसके बाद तस्हीह की जरूरत पड़ेगी। इस कानून के तहत वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो नवाज शरीफ साहब अगर तस्हीह के खिलाफ हैं तो वो जो उनका जो तस्हीह के मुखालफ जो फार्मूला है या उनका ख्याल है, जो आइडिया है, वो तो फिर 2027 में उस पर गौर होगा। इन्होंने पहले ही जनाब काम शुरू करवा दिया हुआ। ये सारा इशू है। और वो जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो लोग जो ना साजिशी थ्योरियां मुख्तलफ घड़ के ये असल में इख्तलाफात पैदा करवाना चाहते हैं फौज के अंदर भी। ये नुक्ता जो है, अगर कोई ये कानून ना पढ़े फिर तो ये अंदर लोग भी ये सोच रहे होंगे यार हाँ यार ये तो जनाब 28 नवंबर 2000 इसी साल 25 को जनाब इनको रिटायर होना चाहिए। और फिर वो जैसे होता है कि हर बंदा कोशिश करता है कि जनाब इनकी बात मैं ये जगह लूं, तो इस तरह का। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये नए नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। ये आज खुद उनका जो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है 5 साल जो है वो तकर्री से मुकर्रर हो चुकी है, यानी कि तकर्री के बाद उन्होंने 5 साल ये ओहदा जो है इसको इंजॉय करना है। बाकी तुसी जो गल्लां करनियां करी जाओ, मेरा काम है जनाब हकीकत जिहड़ी आ सामने लियाउंदे रहना। ये मैंने इसलिए जरूरत पई है कि जनाब मैनू खतरा है कि जनाब जिहड़ा इशू नूं इस अंदाज इहनूं उठाया जा रहा है। बल्कि जो असद कैसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक्सटेंशन के खिलाफ है हम, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि जनाब इन लोगों का ये ख्याल है, हालांकि ये खुद पार्लियामेंटेरियन है, ये कम से कम वो कानून तो पढ़ लेना। और फिर वो जहीर बाबर सिद्धू वाली जो मिसाल है एयर चीफ वाली, वो मैंने आपके सामने रखी है कि जनाब अगर जरूरत होती तो 18 मार्च 2025 को इन्होंने रिटायर होना था, एक्सटेंशन पूरी कर लेनी थी 1 साल की, तो फिर इनका नया नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था ना। वो कहाँ है नोटिफिकेशन? और दूसरा, अगर वो जो मैं अर्ज किया है कि 20 मई 2025 को काबीना ने मंजूरी दी थी एक्सटेंशन की, तो वो नोटिफिकेशन कहाँ है? मंजूरी समरी मंजूर हो चुकी हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन तो कोई नहीं हुआ अभी तक। नोटिफिकेशन तो करीब जाके वो यानी कि रिटायरमेंट के करीब हो जाएंगे, या जब इनका 5 साल टेन्योर जो है वो खत्म होने के करीब होगा तो तब नोटिफिकेशन होना है। अब तो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।